इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। उन्होंने और 2 गज आगे बढ़कर आरोप लगा दिए, समंदर के पार से साजिश रची जा रही है, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष एम पित्रोदा मिले हुए। अमित मालवीय ने रही सही कसर पूरी कर दी, उन्होंने भी इसी तरह के आरोप लगाए। अब हिट विकेट कैसे हुई पार्टी में, ये समझ टैगोर राणा को मुंबई हमले के आरोपियों में से ही, लेकिन तो उसमें अपडेट यह है शायद कि उसके प्रत्यार्पण के खिलाफ स्वयं टैगोर राणा ने अमेरिका की अदालत में फरियाद लगाई है और उसे फिलहाल जिम्मे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी उसका प्रत्यार्पण भी इतना आसान नहीं दिखाई देता, क्योंकि आतंकवाद का आरोपी, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर, भारत की अस्मिता पर हमले का आरोप, उसे हम वापस ला नहीं पा रहे। अमेरिका में आर्थिक अनियमितता के आरोपी को देना पड़ जाए तो ये तो बहुत भारी पड़ जाएगा। भाई आपने ये लिखा ना, हेडलाइन जो बनाई एनडीटीवी में है, जो अडानी चैनल है, कि ट्रंप ने एफटीपीए कानून रद्द कर दिया, जिसमें उनकी जांच चल रही थी। दूसरी बात इसमें ये थी, वो खबर पूरी तरह गलत थी। बोलता हिंदुस्तान में तमाम दर्शकों का स्वागत है। दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी जाते हैं, आवभगत होती है, सत्कार सम्मान होता है, और वहां रहने वाले जो भारतीय हैं वो भी उमड़ उमड़ के आते हैं। अब अमेरिका दौरा हुआ, ये कई मायनों में अलग था, क्योंकि प्रधानमंत्री जा रहे थे, उधर से विमान में जंजीरों में जकड़े हुए भारतीय वापस पहुंचाए जा रहे थे। उसी देश के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री को मिलना था जिस देश के राष्ट्रपति ने भारतीयों को जंजीरों में जकड़ के भारत वापस भेज दिया। अब वो मुलाकात कैसी मुलाकात थी जिसको लेकर सुब्रमण्यम स्वामी कहते रहे कि भाई न्योता तो दिया नहीं, आप बिन बुलाए चले जा रहे हैं। अब दोस्त थे तो मुलाकात हुई, और कई मामलों में जो टैरिफ था उसको लेकर उम्मीद थी कि चर्चा होगी। व्यक्तिगत मामला अडानी को बताकर चले आए, लेकिन अब खेल और भी लंबा हो गया है। यानी कि इस खेल में प्रधानमंत्री किस तरफ अपनी गेंद को मूव करेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक है, उनके साथ चर्चा करेंगे। राकेश जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया। राकेश जी, अब तक पिछले 10-11 सालों में हमने देखा था कि जब मैच होता था तो बीजेपी अपने विरोधी दल के ही खेमे में गेंद को रखती थी, हमेशा उसके खेमे में गेंद आती नहीं थी, और प्रधानमंत्री कैसे न कैसे पास करके गोल कर देते थे। लेकिन अब कुछ मामला उल्टा हो गया है, सारी की सारी जो प्लानिंग है वो धरी रह जा रही है, और गेंद इस वक्त विपक्ष के खेमे में ही विपक्ष गेंद को लेकर बीजेपी के खेमे में चला गया, और प्रधानमंत्री फॉरवर्ड खेलते खेलते डिफेंस पे आ गए। उन्होंने अपनी पोजीशन भी अब चेंज कर दी। अमेरिका से एक फरमान आ गया है कि भाई अडानी के मामले में अब भारत की सरकार बताए और हमें परमिशन दे, चीजों को हम आगे बढ़ाना है। किस तरह से इसे देखते हैं? एक तरफ प्रधानमंत्री से अडानी के मामले को व्यक्तिगत मामला बता गए, दूसरी एक दिलचस्प बात और जोड़ता चलो, अडानी कुंभ में भी जाते हैं डुबकी लगाने के लिए, और फिर दरगाह भी चले जाते हैं अजमेर में। तो अडानी क्या खुद को राष्ट्रवादी के साथ साथ सेकुलर राष्ट्रवादी बनाने में लगे हैं कि भाई अब इस मामले से पल्ला झाड़ना है तो सिर्फ राष्ट्रवादी से काम नहीं चलेगा, और अब प्रधानमंत्री के लिए मुश्किल अमेरिका से आए फरमान ने खड़ी कर दी। कैसे देखेंगे इस पूरे मामले? देखिए, खेल की भाषा में ही बात करते हैं। आपने शुरुआत सेल्फ गोल वगैरह की है। कई बार क्या होता है कि सत्ता के अहंकार में लोग या पार्टियां ऐसी गलतियां करने लगते हैं जिन्हें सेल्फ गोल कहा जाता है, अगर हॉकी या फुटबॉल की भाषा में कहा जाए। क्रिकेट के मुहावरे में कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी हिट विकेट हो रहे हैं इस वक्त, और दूसरे मुहावरे में कहा जाए तो रन आउट हो रहे। वे रन बनाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन इस बीच में जो विरोधी टीम है, कांग्रेस हो या अमेरिका हो, वो गेंद सीधे स्टंप पर मार देते हैं तो रन आउट हो रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं अडानी की। देखिए, अमेरिका में जो मुकदमा दर्ज है वो वहां के कानून के मुताबिक है। वहां बाकायदा लंबी जांच पड़ताल के बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ, समन जारी हो गए, वारंट जारी। बीच में जब डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली, उसके चंद दिनों बाद, अभी 5 या 6 दिन पहले, एक खबर आई जिसमें विदेश व्यापार को लेकर किसी कानून को स्थगित किया डोनाल्ड ट्रंप। एफटीपीए उसका नाम है, फॉरेन ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। अडानी के
अपने मीडिया संस्थान ने एक खबर जारी कर दी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस कानून को रद्द कर दिया है जिस कानून में अडानी के खिलाफ जांच चल रही। नंबर एक, ये सेल्फ गोल इस रूप में भी था कि प्रकारांतर से अडानी के अपने न्यूज चैनल ने स्वीकार कर लिया वे कोई गलती कर रहे थे, वे कोई अपराध कर रहे थे जिसकी जांच चल रही थी। भाई आपने ये लिखा ना, हेडलाइन जो बनाई एनडीटीवी में जो अडानी का चैनल है कि ट्रंप ने एफटीबीए कानून रद्द कर दिया जिसमें उनकी जांच चल रही थी। दूसरी बात इसमें भी थी, वो खबर पूरी तरह गलत थी। मैंने ही लगातार सोशल मीडिया पर, फेसबुक और ट्विटर पर लिखा था, कई और लोगों ने भी लिखा था। नंबर एक, ये कानून रद्द नहीं हुआ था, स्थगित हुआ था, पॉज हुआ था, रोका गया था बस। नंबर दो, ट्रंप ने जिस कानून को पॉज किया है, स्थगित किया है, वो अमेरिकी नागरिकों के बारे में कि अगर अमेरिका का कोई नागरिक विदेश में जाकर घूस देता है, रिश्वत देकर धंधा लेकर आता है, कारोबार करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई है। ट्रंप का बहुत स्पष्ट कहना यह था कि हमको तो धंधा चाहिए, व्यापार चाहिए, कारोबार चाहिए, कैसे भी लेकर आओ। चाहे आप भारत नाम के देश में किसी राज्य में किसी चीफ सेक्रेटरी को रिश्वत दें या मुख्यमंत्री को दें, या कहीं तंजानिया, केन्या, सऊदी अरब, कहीं भी घूस देकर आए, लेकिन अमेरिका के लिए ऑर्डर लेकर आए, धंधा लेकर आए। तो इसके दो पक्ष थे। नंबर एक, कानून स्थगित हुआ था, रद्द नहीं। नंबर दो, वो अमेरिका के नागरिकों के लिए था, विदेशी नागरिकों के लिए ये छूट नहीं थी। और अडानी एंड कंपनी, उनके सहयोगी, उनकी कंपनी के लोग अमेरिका के नागरिक नहीं, इसलिए उन पर मुकदमा जो था वो यथावत चलना था, जिसकी परिणति अब हुई है। अब अमेरिका की सरकार ने चिट्ठी लिख दी, माय डियर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रिय दोस्त नरेंद्र मोदी के, जिनके लिए वे कह रहे थे आई वॉज मिसिंग यू, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूं, और साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाकर दलील भी करते, उनसे कह दिया है कि इस मामले में मदद करें, हमारे लिए तो ये वांछित है। कल अगर अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के अंतर्गत अपने देश में अपराधी जो व्यक्ति है उसे भारत से मांगेगा तो नरेंद्र मोदी क्या करें? आप सोचिए, नरेंद्र मोदी के अपने पूरे सार्वजनिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौती सामने आने वाली, उनके सामने इतना बड़ा धर्म संकट है। अपने मित्र को या विपक्ष के आरोप में अगर जाएं, उसके मुहावरे में राहुल गांधी के या कांग्रेस के, तो नरेंद्र मोदी के तो मालिक हैं अडानी अंबानी, उन्हें कैसे अकड़ी में बांधकर अमेरिका को सौंप दें? तो अब उनके सामने चुनौती है कि अपने व्यक्ति को, अपने खासम खास कारोबारी को कैसे बचाया जाए। फिलहाल उससे निकलने का, बचने का कोई बहुत आसान रास्ता उसके पास है नहीं, क्योंकि हम भी तो अपने देश में वांछित एक व्यक्ति को मांग रहे हैं और अमेरिका देने को तैयार हो गया था। तैमूर राणा को, मुंबई हमले के आरोपियों में से ही, यद्यपि उसमें अपडेट ये है शातिर कि उसके प्रत्यर्पण के खिलाफ स्वयं तैमूर राणा ने अमेरिका की अदालत में फरियाद लगाई है और उसे फिलहाल उसके मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यानी उसका प्रत्यर्पण भी इतना आसान नहीं दिखाई देता, क्योंकि आतंकवाद का आरोपी, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर, भारत की अस्मिता पर हमले का आरोप, उसे हम वापस ला नहीं पा रहे। अमेरिका में आर्थिक अनियमितता के आरोपी को देना पड़ जाए तो ये तो बहुत भारी पड़ जाएगा। क्योंकि राकेश जी, एक तरफ तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे दोस्त हैं, अमेरिका से दोस्ती के गुणगान किए जा रहे हैं, और मीडिया यही बता रहा है कि देखिए बहुत घनिष्ठ संबंध हैं दोनों देशों के बीच और ये ऐसे तमाम रिश्ते हैं। दूसरी तरफ यूएस एड को लेकर बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि भाई ये भारत विरोधी कामों के लिए ये फंड दिया जाता था और भारत विरोधी काम होते थे। तो एक तरफ तो आप अमेरिका को दोस्त बता रहे हैं, दूसरी तरफ एक फंड को लेकर कह रहे हैं ये भारत विरोधी फंड दिए जाते थे। तो ये तय नहीं कर पा रही है बीजेपी, शायद ये अमेरिका भारत विरोधी है या भारत के साथ है। क्योंकि सवाल यह है कि जब आप कांग्रेस के नेताओं पर या विपक्ष के जुड़े हुए नेताओं पर आरोप लगाते हैं तो सोशल मीडिया के इस दौर में तमाम चीजें पुरानी निकल के आ रही हैं, जिसमें जयशंकर के साथ तस्वीर भी दिखाई दे रही है। स्मृति ईरानी इस बात को मान रही है कि मैं उसकी ब्रांड एम्बेसडर रही है। बकायदा जयशंकर के जो सुपुत्र हैं वो इंटरव्यू करते हुए स्मृति ईरानी का इस मुद्दे पर दिखाई दे रहे हैं, वो कैमरों के सामने तमाम चीजें कह रहे हैं।
और किस तरह से और भी तमाम लोगों ने फंड लिया और काम किया, उनका संबंध भी बीजेपी के साथ रहा। तो ये एक तरफा जो ये बम्बार्डमेंट किया जाता है, या हेमंत विश्व शर्मा हैं और आपके अमित मालवीय हैं, या और बीजेपी के तमाम नेता, क्या ये सोचते समझते या पढ़ते नहीं है, इन्हें पता नहीं रहता है कि आप जो कहने जा रहे हैं उसके उलट अगर आपकी तरफ पत्थर फेंके जाने लगे तो तमाम चीजें खुल के सामने आ जाएगी। इसको किस तरह से देखेंगे कि ये अब तमाम टैक्टिक्स पुरानी हो चुकी हैं कि आप किसी भी मुद्दे को खींच के लाइए, देश विरोधी बता दीजिए और फिर आपका मामला फिट हो जाएगा। अब नहीं हो सकता वो, क्या ये ऐसी स्थिति आ गई? बिल्कुल अब ऐसी स्थिति आ गई। जो मैंने शुरू में क्रिकेट की भाषा में कहा था, हिट विकेट होना, यूएस एड के मामले में भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार हिट विकेट हो, उसने बल्ला ही नहीं मार लिया, विकेट पर जाकर गिर पड़ी है, ऐसे आउट हुई है। आपने क्रिकेट के खेल में देखा होगा, महेंद्र अमरनाथ किसी जमाने में 80 के दशक में बहुत ही धाकड़ बल्लेबाज थे, कई बार हिट विकेट होते थे, एक आध बार तो वेस्ट इंडीज में विकेट पर ही गिर पड़े। इस बार भारतीय जनता पार्टी विकेट पर जाकर गिर पड़ी बजाय रन बनने के। उसे लगा तो था कि उसने सिक्सर मारा है, गेंद बाउंड्री के बाहर जाए, लेकिन गेंद तो कहीं चली गई और खुद हेड विकेट हो गए। कैसे हुए वो समझ लीजिए। देखिए, निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उन्होंने संसद में आरोप लगाया कांग्रेस पर, राजीव गांधी फाउंडेशन पर, राजीव गांधी ट्रस्ट पर और तमाम इकाइयों पर कि वो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूएसए, जॉर्ज सोरोस, इन सब की मदद से भारत में देश विरोधी गतिविधियां कांग्रेस चला रही। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने और 2 गज आगे बढ़कर आरोप लगा दिए कि समुद्र के पार से साजिश रची जा रही है। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा मिले हुए हैं। अमित मालवीय ने रही सही कसर पूरी कर दी, उन्होंने भी इसी तरह के आरोप लगाए। अब हिट विकेट कैसे हुई पार्टी, ये समझ। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये सोशल मीडिया की दुनिया है, इसमें सब कुछ मौजूद है, आप कितना भी डिलीट कर दीजिए आर्काइव में से निकल आता है। और कहां से हटाएंगे? सरकार की अपनी वेबसाइट pmindia.gov.in, यानी प्रधानमंत्री भारत सरकार की अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर यूएस एड के साथ भारत सरकार के एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का उल्लेख है। कब कब भारत सरकार के साथ उनका करार हुआ, पीयूष गोयल का ट्वीट है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री 2022 में यूएस एड के साथ बैठक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर और पानी को लेकर काम करने वाले हैं, उसमें इनकी मदद ली जाएगी। लंबी फहरिस्त है, कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो खुद मोदी सरकार के दौर में। कोविड काल में 2021 में $100 मिलियन की मदद इसी एजेंसी ने की है भारत। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी थी उस पर, और ये मदद भारत सरकार के आग्रह पर, अनुरोध पर की। प्रवक्ता कह रही है व्हाइट हाउस में खड़े होकर 2021 में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिक्वेस्ट किया है, इसलिए हम $100 मिलियन मदद करते हैं। और मदद किसके जरिए हो रही है? यूएस एड के जरिए। स्मृति ईरानी ब्रांड एम्बेसडर है उसकी, 2011 का ट्वीट है उनका, 11 नवंबर 2011। तो एक ट्विटर हैंडल पर, अपने एक्स हैंडल पर लिख रही है कि मैं 4 साल उसकी ब्रांड एम्बेसडर रही। ध्रुव जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर के सुपुत्र, उनके सामने इंटरव्यू में दावा कर रही है। खुद एस जयशंकर के ट्विटर हैंडल पर यूएस एड की जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनके साथ समंथा जे पावर उनका नाम, समंथा पावर, उनके साथ उनकी फोटो है, उनकी मुलाकात। नीति आयोग के साथ बैठक हो रही है। नीति आयोग के चेयरमैन भारत का प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग यूएस एड के साथ मिलकर काम कर रहा है। चलिए, सिर्फ बीजेपी को ही क्यों कहें, आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने यूएस एड से मदद ली थी, तस्वीरें हैं, एमओयू है। और तो और
देश की राष्ट्रीय सेठानी श्रीमती नीता अंबानी अपने ट्विटर हैंडल पर लिखती हैं, उनके बाकायदा ऑफिशियल रिलायंस का जो ट्विटर हैंडल है उनका नहीं, रिलायंस फाउंडेशन का, उसमें वे बता रहे हैं कि हम तो यूएस एड के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो जिस वक्त निशिकांत दुबे, सुधांशु त्रिवेदी, हिमंता विश्व शर्मा, अमित मालवीय इस एजेंसी का नाम लेकर कांग्रेस को देशद्रोही बता रहे थे, तो इन कुपड़ अपड़ लोगों को क्या इतना नहीं मालूम था कि उनकी खुद की पार्टी आकंठ गले गले तक, पार्टी नहीं उनकी सरकार, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार के सारे विभाग, डिपार्टमेंट, मंत्रालय, आवास पर्यावरण मंत्रालय, कौन कौन से मंत्रालय नहीं डूबे हुए यूएस एड के साथ काम कर रहे हैं? क्या वे नहीं जानते थे कि ये सारे कच्चे चिट्ठे सामने आ जाए? आज की तारीख में, कल से लेकर अब तक मुंह पर पट्टी बांध के गुड़ रखकर मुंह में बैठी हुई है बीजेपी और मोदी सरकार, अब कोई नाम नहीं ले रहा। और अंत में मैं तो साफ कहना चाहता हूं, अगर कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस ने अमेरिका की किसी एजेंसी से पैसा लेकर देश विरोधी कोई काम किया हो तो आप जांच करके मुकदमा चलाइए, जेल में डाल दीजिए उन लोगों को जिन लोगों ने भी देश विरोधी कोई काम किया हो, वरना वो सारे आरोप पर आप पर भी लग गए। आप भी अपनी जांच करा लीजिए, आपने पैसे लेकर क्या किया और शुरुआत कहां से हुई। यूपीए सरकार के समय चुनाव आयोग ने यूएस एड की मदद से चुनाव अभियान के लिए वित्तीय सहायता ली थी। उसके बाद तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कल 1.81 बिलियन डॉलर की मदद रोक दी है, और वो मदद इसी चुनाव अभियान के लिए थी, इसी तरह के वोटर टर्नआउट के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालें। हम और आप 10-15 साल से लगातार देखते थे, हर चुनाव से पहले बड़े अभियान चलते हैं, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, अखबारों में विज्ञापन, मोबाइल की डायलर टोन में, रिंग टोन में, वो सब यूएस एड के पैसों से ही चल रहा था कि वोट डालने जाएं। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? अरे भाई, भारत तो सोने की चिड़िया है, बहुत पैसे वाला देश है, आप तो, आपको क्या जरूरत हमारे पैसे की, तो बंद कर देते हैं। तत्काल प्रभाव से अमेरिका ने 1.81 बिलियन डॉलर की मदद बंद कर दी है वोटर टर्नआउट के लिए। आइंदा ऐसा कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। तो मैं समझता हूँ बीजेपी पूरी तरह इस यूएस एड नाम के दलदल में खुद फंस गई है, और जितना निकलने की कोशिश करेगी उतना उसमें डूब जाएगी। राकेश जी, ये अमेरिका से प्रधानमंत्री मोदी कैसे निपटेंगे, ये एक अलग दुविधा उनके मन में, लेकिन एक दुविधा देश के भीतर भी खड़ी हो गई है। लखनऊ वर्सेस दिल्ली। दिल्ली में बैठकर ओम बिरला कहते हैं कि संसद की कार्रवाई में अब उर्दू को भी शामिल करेंगे, उर्दू में भी आप कार्रवाई के तमाम डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, उसको अब एक मोहर लगा दी है कि कार्रवाई का हिस्सा बन जाएगी। लखनऊ में बैठ के योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उर्दू कटमुल्ला बनाती है, मौलाना बनाती है, एक आरोप लगा देते हैं। अमेरिका को बाद में साधेंगे प्रधानमंत्री, ये लखनऊ क्यों नहीं सदरा? एक केंद्र की प्रदूषण एजेंसी कहती है कि भाई जो पानी है इस वक्त कुंभ का, वो उसकी जो प्रदूषण जो मात्राएं हैं वो बहुत ज्यादा ऊपर निकल आ रही है, उसमें वेस्टेज आ रहा है। और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम उस रिपोर्ट को नहीं मानते, हम लखनऊ की रिपोर्ट को मानते हैं जो ये कहता है कि आप उस पानी से आचमन भी कर सकते हैं। तो अमेरिका से लड़ाई एक तरफ और उस लड़ाई के इतर लखनऊ की लड़ाई ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। मुझे लग रहा है दिल्ली वर्सेस लखनऊ ये बहुत तीव्र मोड़ पर आ गई है, जहां लिखा होता है ना कि आगे दुर्घटना हो सकती है, ये मोड़ बहुत खतरनाक है, जरा आराम से आप टर्न लीजिए। I can't get hard. योगी खतरनाक मोड़ पर आ गए और मोदी के लिए आगे हुआ पीछे खाई जैसी स्थिति। ये तब से चल रही जब योगी पहली बार मुख्यमंत्री बने, और असल में ये रस्सा कसी मोदी के बाद कौन वाली लड़ाई का है। मोदी 75 साल के हो जाएंगे सितंबर में इस साल, उनके हिसाब से उन्हें मार्गदर्शक मंडल में जाना चाहिए, वे नहीं जाएंगे, हम नहीं जानते जाएंगे कि नहीं। लेकिन उनके बाद प्रधानमंत्री पद के जो दावेदार हैं उनमें अमित शाह के बाद जिसका पहला नंबर है वो योगी आदित्यनाथ का। इसलिए उनकी सरकार में अपनी मर्जी से मंत्री बनाने का मामला हो, चीफ सेक्रेटरी डीजीपी बनाने का मामला हो, हर मामले में केंद्र सरकार लगातार योगी आदित्यनाथ पर अंकुश रखने का काम करती रही।
और योगी को ये सब चीजें नाकाबिले बर्दाश्त थी। महाकुंभ को लेकर भी अब जो सामने आ रही है रिपोर्ट, खास तौर से प्रदूषण वाली, संगम वाली, प्रदूषण केंद्रीय लोग एजेंसी है, मरे बहुत है। उसने तो ये बता दिया है कि वो जो पानी वो आचमन तो छोड़िए, नहाने लायक भी नहीं है, उसमें मानव मल से उत्सर्जित होने वाले बैक्टीरिया शामिल हैं, असंख्य अनगिनत बैक्टीरिया हैं। यानी शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो शूशु पॉटी में से जो बैक्टीरिया बनते हैं, उस पॉटी के पानी से आप स्नान कर रहे हैं, उसे पवित्र स्नान समझकर उसमें डुबकी लगा रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री से लेकर सब डुबकी लगाया है, बड़े बड़े लोग भी आई, गटरवा पानी न बन जाने गया, कितने मंत्री, मृत्यु कुंभ बन मुख्यमंत्री गया। और अधिकारी। योगी आदित्यनाथ इसलिए उसे खारिज कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर सारा आरोप आ जाएगा। इसलिए वे सारे राज्य चोर की लोग इकाई हैं को सारे। केंद्र की इकाई से बड़ा मान मोदी, रहे हैं, योगी, जिसके पास शाह, ज्यादा साइंटिफिक राजीव, इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, चंद्रचूड़, जिसकी गोंगुल सब चोर प्रयोगशाला, है जिसकी साले। लैब लखनऊ से ज्यादा बेहतर होगी, स्वाभाविक है, उसकी रिपोर्ट को खारिज कर रहे हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि महाकुंभ की जो भी अराजकता है या उस दिन की भगदड़ थी, घंटों लंबे जाम है, लोगों की अव्यवस्था है, आज तक लापता है लोग, ढूंढ रहे हैं परिवार के लापता है बहुत लोग। लोग इस सब मर का भी ठीकरा कहीं चुके मोदी हैं। शाह उनके ऊपर न फोड़ दें, इसलिए उन्होंने तुरंत इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। मुझे ऐसा लगता है ये लड़ाई अभी और आगे लंबी चलने वाली है, चड्डी बहुत वाले क्या आसानी से करते हैं थमने साले? वाली है नहीं। कुंभ खत्म होने के बाद बढ़ सकती है, कुछ और नया मुद्दा ढूंढ रहे होंगे मोदी शाह कि योगी को कैसे घेरा जाए, कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर कैसे उन्हें घेरा जाए। मुझे ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी कई मोर्चों पर एक साथ करते हैं। इधर वॉशिंगटन से भी मोर्चा खुला हुआ है, लखनऊ से भी खुला हुआ है, एक मोर्चा नागपुर से भी खुला हुआ है। सब माननीय जगह मोहन फेल हो भागवत जी गया बीच बीच में मोदी। कुछ ना कुछ प्रवचन दे देते हैं, वो भी सीधे सीधे मोदी जी के वो बारे में। हिटलर से जर्मनी फेल हो गया, पार्टी मोदी से अध्यक्ष का इंडिया चुनाव फेल नहीं हो कर पाई है जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अभी तक। उम्मीद थी कि जनवरी में हो जाएगा। ये चला मोदी पार्टी की में बात तदर्थ अध्यक्ष, बस की बात नहीं है। हेड ऑफ मोदी प्रेसिडेंट फेल, ऑल्सो फेल। भारतीय जनता जीडीपी पार्टी में गॉन, कोई रुपीज राष्ट्रीय गॉन, अध्यक्ष सब नहीं। गॉन। और अंतिम बात यहीं विराम दूंगा हाई इन्फ्लेशन, मोदी कि दिल्ली फेल। में मुख्यमंत्री पद की शपथ का कार्ड बढ़ गया है, लास्ट 10 कार्ड ईयर छप ईवीएम गया है। स्कैम, ऑल लेकिन ईवीएम थ्रो मुख्यमंत्री डीप कौन सी होगा, एंड कुंभ रामलाल होगा कि मेले। श्यामलाल होगा, नागनाथ होगा कि सांपनाथ होगा, कार्ड में नाम ही नहीं। पर्ची क्या वही शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर खुलेगी? विधायक दल की बैठक कब होगी, कब नेता चुना जाएगा? कल तो शपथ है सुबह। यानी नरेंद्र मोदी अंदर से लेकर बाहर तक हर तरह से घिरे हुए, उन्हें रास्ता नहीं सूझ रहा है। और जब भी वे कोशिश करते हैं, वे या उनकी पार्टी कुंभ आगे में बढ़कर मेले में गैंग को डुबकी लगाए बाउंड्री के चले बाहर जाए भेजने की कोशिश हर करें, हम या देश तो के कैच लिए। आउट हो जाते हैं, जरूर या देश हिट को विकेट जरूरत हो नहीं जाते है हैं, ऐसा लोगों या की। रन आउट हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत हिंदुस्तान को समय देने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने